एक्सेल में दोस्तों मल्टीपल सीट्स पे हमारा डेटा है। हमें क्या करना है, सारा डेटा ना एक सीट पे इकट्ठा करना है और फिर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब पिवट टेबल रिपोर्ट्स बनानी हैं। अब आप कहोगे कि सर कॉपी पेस्ट कर देंगे सारी सीट्स का डेटा, एक सीट पे कॉपी कर देंगे फिर उसकी पिवट टेबल रिपोर्ट बना देंगे, तो हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे हमें ना डायनामिक पिवट टेबल रिपोर्ट्स बनानी है। डायनामिक मतलब किसी भी सीट पे जाके हम नीचे नया डेटा ऐड करें ना, तो पिवट टेबल में डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। इस तरह से हमें काम करना है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, हम कुछ अलग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जो आपको जरूर सीखना चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। यहाँ पे मेरे पास ये है सीट्स जैन फेब मार्च, इन पे ये डेटा दे रखा है। हमें ये सारा डेटा एक साथ एक सीट पे इकट्ठा करना है, फिर पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है या फिर डायरेक्ट पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है इस सारे डेटा को यूज़ करके। तो कैसे करेंगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को फॉलो करो, बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हो। सबसे पहले जैन वाली सीट पे हम आ गए। यहाँ पे जो ये डेटा है इसमें हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सारा डेटा कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के ओके कर देंगे, तो ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ऊपर टेबल डिजाइन का टैब आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है और इस टेबल का जो नेम है वो चेंज कर देना है। अभी ये जैन वाली सीट है तो मैंने इस टेबल का नेम दे दिया जैन, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम गए अगली सीट पे, यहाँ पे भी हमें यही काम करना है, सारा डेटा कर लेना है सिलेक्ट कंट्रोल ए से, इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी और इसके बाद ओके कर देना है और यहाँ से इसका नेम चेंज कर देना है फैब। मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम गए मार्च वाली सीट पे और यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, इसके बाद ओके कर दिया और यहाँ से टेबल का नेम चेंज कर दिया मार्च, एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से पहले जितनी भी आपकी जो सीट्स हैं उन पे जो टेबल्स हैं उनको आप इस तरह से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और रीनेम कर लो। इसके बाद क्या करना है, जैन वाली सीट पे हम चलते हैं। इस टेबल में ना कहीं भी क्लिक करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बस वीडियो आप देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल का डेटा था वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे कॉलम आप चेक कर लीजिए, डेटा है, ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, सारे कॉलम सही तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो डेट वाला कॉलम है ना, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट भी ऐड हो गया है। इस कॉलम का फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी आ रहा है, तो कैसे करेंगे, डेट के साइड में यहाँ पे एक कैलेंडर का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी है, ये हमें नहीं लगाना, ये अभी लगा हुआ है, तो ये हमें हटाना है, हमें डेट वाला लगाना है। डेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है केवल डेट दिखाई देगी, टाइम दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बाकी सारा हमारा डेटा सेट है। इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे क्लोज एंड लोड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन क्लोज एंड लोड टू, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, है ना, वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, टेबल बनानी है, क्या करना है। ये देखिए इंपोर्ट डेटा का ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेरीज एंड कनेक्शन का ये बार दिखाई देगा। यहाँ पे जो कनेक्शन हमने क्रिएट किए हैं वो दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा ना, तो फिर से इसको देखना है तो कहाँ से देखेंगे, डेटा टैब पे यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शंस का ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, फैब वाली सीट पे जाना है, टेबल में क्लिक करके फिर से जाना है डेटा टैब पे और आपको यहाँ फ्रॉम टेबल और रेंज ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और आपकी टेबल में जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप ये चाहते हो कि पावर क्वेरी का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल चैनल पे आ जाए तो कमेंट करो पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। एंड एक्सेल का बेसिक टू एडवांस लेवल का पूरा कोर्स बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
ना। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, डेट वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देंगे डेट, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको फिर से जाना है कहाँ पे, क्लोज एंड लोड पे, यहाँ क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड टू, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से हम करेंगे क्या, देखिए उसको आने दीजिए, यहाँ पे ये देखिए है ना, ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इस तरह से हमने 2 सीट्स का लिंक जो है पावर क्वेरी में दे दिया है। और तीसरी टेबल में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके फिर से डेटा पे जाके फिर से फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमें डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेना है, ओनली डेट शो करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। इसके बाद फिर से हम करेंगे क्या, जाएंगे क्लोज एंड लोड पे, क्लोज एंड लोड टू, यहाँ से सिलेक्ट करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके कर देंगे। इस तरह से जितनी भी आपकी टेबल है ना वो सारी आपको पावर क्वेरी में लिंक कर देनी है। अब देखिए क्या करना है, डेटा टैब में आपको जाना है गेट डेटा ऑप्शन पे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए 3 टेबल दिखाई दे रही हैं आपको, ये जैन का डेटा है, ये फेब का डेटा है, ये मार्च का डेटा है। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों टेबल्स को एक टेबल में कंबाइन करना है। इसके लिए करेंगे क्या, पावर क्वेरी के होम टैब में ना यहाँ अपेंड क्वेरीज का ऑप्शन मिलेगा, इसकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको ओपन करनी है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह की ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। अगर आपकी केवल 2 ही टेबल हैं तो 2 टेबल्स लेके यहाँ पे आप काम कर सकते हो। 2 से ज़्यादा टेबल हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हमारी टेबल 2 से ज़्यादा है ना, तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे मार्च की जो टेबल है वो पहले से ही सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे फेब की ऐड कर लो और जैन की भी ऐड कर लो, है ना। इनका जो ऑर्डर है ये आप सेट कर सकते हो। ये आपको ऊपर करनी है तो इस तरह से आप ऊपर कर लीजिए, और ये नीचे करनी है तो ये नीचे कर लिया, है ना। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक अपेंड 1 नेम से जो है टेबल क्रिएट होके आ गई है, जिसमें सारा डेटा है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, मतलब जैन फेब मार्च इन तीनों टेबल्स का डेटा इसमें आ गया, ये देखिए, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको रीनेम कर लीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे नेम दे दिया ऑल डेटा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लोज एंड लोड पे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है क्लोज एंड लोड टू, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही पॉपअप आपके सामने आएगा, और इस बार हम क्रिएट कनेक्शन नहीं करेंगे, हमें सारा डेटा एक अलग सीट पे लेके आना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से ले लेंगे टेबल, मतलब जो हमारी टेबल थी, जो चौथी टेबल हमने बनाई है पावर क्वेरी के अंदर ऑल डेटा के नेम से, वो पूरी की पूरी टेबल हमें लेके आनी है। आप अगर चाहते हो कि डायरेक्ट पिवट टेबल रिपोर्ट बन जाए, टेबल ना आए रिपोर्ट बन जाए, तो यहाँ पे आप पिवट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करके ओके करोगे ना, तो पिवट टेबल का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। उसके बाद आप पिवट टेबल रिपोर्ट्स बना सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये चाहता हूँ कि मेरा पूरा डेटा एक सीट में आता रहे, फिर वहाँ से हम पिवट टेबल बना लेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, टेबल पे कर दिया क्लिक। टेबल आपको कहाँ चाहिए, नई सीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग सीट पे चाहिए, नई सीट पे चाहिए, तो यहाँ से न्यू वर्कशीट मैंने ले लिया, ओके कर दिया। अब देखिए ऑल डेटा के नाम से एक सीट ऐड हो गई, और यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, ये देखिए, है ना, पूरा डेटा आ गया है सारे मंथ्स का। ये देखिए यहाँ पे आप मंथ देख सकते हो, और ये फेब का डेटा शुरू हो गया, और इसके बाद ये आ गया मार्च का डेटा, है ना। इस तरह से सारा डेटा आ गया। अब इस डेटा की आप पिवट टेबल रिपोर्ट्स आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप जैन पे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो रिकॉर्ड है वो ये वाला है ना, 18 जिसकी जो है ऑर्डर आईडी है। यहाँ पे डेट आप देख लीजिए 13 जनवरी, है ना। आप ऑल डेटा पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए जनवरी का डेटा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये रहा, यहाँ पे डेटा ख़त्म हो रहा है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, जैन वाली सीट पे जाके यहाँ पे एक डेटा और ऐड कर देता हूँ, ऐसे ही, है ना। कुछ भी मैंने डाल दिया, बाकी का मैंने ब्लैंक रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल डेटा वाली सीट पे जाके देखेंगे, अभी तो यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ। आपको क्या करना है, डेटा वाली सीट पे जाना है और रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए डेटा ऑटोमेटिक आ गया, है ना, आ गया ना। अब इजीली आप यहाँ पिवट टेबल बना सकते हो, मतलब डायनेमिक पिवट टेबल बना सकते हो। इस रो को मैंने कर दिया डिलीट, तो यहाँ से डिलीट हो गया। ऑल डाटा पे जाके देखिए, रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ से भी वो डिलीट हो गया, है ना। यहाँ से आप इस बार को क्लोज कर दीजिए, ये देखिए पूरा डेटा हो गया सिलेक्ट। इसके बाद जाइए इंसर्ट टैब पे, पिवट टेबल रेंज, और नई सीट पे आपको पिवट टेबल बनानी है तो न्यू वर्कशीट रहने दीजिए सिलेक्ट।
ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल का फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ से फील्ड्स को आप सेलेक्ट करके पिवट टेबल रिपोर्ट्स बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट दिखानी है एंड क्वांटिटी दिखानी है। ये देखिए रिपोर्ट बन गई, प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं। छोटी सी रिपोर्ट बन गई, इतना सारा डेटा है उसकी छोटी सी रिपोर्ट बन गई। ये है पिवट टेबल का मैजिक। आसानी से बहुत बड़े डाटा को आप समराइज़ कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मंथ वाइज जो है डेटा देखना है। तो जैसे ही मैंने डेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मंथ्स, जो क्वार्टर्स, ईयर्स, इस तरह से कुछ ऑप्शन और आ गई हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से केवल मंथ लेने हैं। तो डेट और बाकी ऑप्शन से मैंने टिक हटा दिया। देखिए जैन, फेब, मार्च, तीनों मंथ के नेम यहाँ पे आ गई हैं। अब मुझे मंथ वाइज प्रोडक्ट देखने हैं, तो प्रोडक्ट पे टिक लगा दिया। यहाँ पे देखिए जैन, फेब, मार्च के सामने ना आपको इस तरह का ये आइकन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डेटा ज़्यादा है, ग्रुप बन गया है। आप ग्रुप्स को ओपन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। जैन के अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल हुई है। अब यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको शो करनी है, तो क्वांटिटी पे टिक लगाओ, क्वांटिटीज़ भी आ गई है ना। इसी तरह आप यहाँ से भी इनका डेटा देख सकते हो, ये देखिए। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपने कितनी अच्छी ये रिपोर्ट बना दी है पिवट टेबल का यूज़ करके। मान लीजिए आपको क्या करना है, इस बार मंथ वाइज डेटा नहीं देखना, कैटेगरी वाइज देखना है। तो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया, सारी कैटेगरीज आ गई है ना। इसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया प्रोडक्ट, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट आ गई। अब यहाँ मुझे देखनी है क्वांटिटी, क्वांटिटी पे टिक लगा दिया। तो ये देखिए क्वांटिटीज़ भी आ गई हैं। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़ की टोटल क्वांटिटीज़ इतनी सेल हुई हैं, गेमिंग की कितनी है, कीबोर्ड की कितनी है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको शो हो रही है, ये देखिए है ना। नीचे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। इस तरह से दोस्तों पिवट टेबल से आप रिपोर्ट्स बना सकते हो बड़ी आसानी से। पिवट टेबल पे कुछ वीडियो मैंने बना रखे हैं जिनमें बेसिक टू एडवांस पूरा प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है, कैसे आप पिवट टेबल रिपोर्ट्स बनाते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लो, लिंक आई बटन पे दे रखे हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। ये फाइल आपको नॉर्मल ही सेव करनी है, कुछ अलग नहीं करना। अब मान लीजिए आपको जो पावर क्वेरी के जो कनेक्शंस आपने क्रिएट किए हैं वो आपको डिलीट करने हैं, डेटा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं कराना। ये भी तो पता होना चाहिए ना कैसे करेंगे। अब तो क्या हो रहा है कि आप जैन, फेब, मार्च वाली सीट्स पे किसी पे भी कोई भी डेटा अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, ऐड करोगे, तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिक ऑल डेटा वाली सीट पे आता रहेगा। बस शर्त ये है कि आपको डेटा वाले टैब पे जाके जो है रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना होगा, तभी वो डेटा यहाँ पे आएगा और पिवट टेबल में भी अपडेट होगा, है ना। अब ये जो कनेक्शन है, मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं कराना, ऐसी स्टैटिक करना है इसको, तो कनेक्शन हटाओगे कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। आपको डेटा वाले टैब पे जाके गेट डेटा पे जाना है, पावर क्वेरी एडिटर फिर से लॉन्च करना है और यहाँ पे आपको अपनी टेबल दिखाई देंगी, ये देखिए। यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए ऑल डेटा वाली सीट पे डेटा ऑटोमेटिक आपको अपडेट नहीं कराना, कनेक्शन रिमूव करना है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। एक्सेल में से डिलीट नहीं होगी, ये केवल पावर क्वेरी एडिटर में से डिलीट होगी, है ना। यहाँ से देखिए मैंने इसको कर दिया है डिलीट। इसी तरह बाकी इन जो है टेबल्स को, क्वेरीज़ को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मैंने पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज़ किया और जो चेंज है वो ये कह रहा है कि आपको जो चेंज है वो रखना है। हाँ मुझे रखना है, मुझे ये जो टेबल थी ये डिलीट करनी है, तो कीप मैंने कर दिया। इसके बाद आप आ जाओगे फिर से एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैन, फेब, मार्च पे जाके आप डेटा अपडेट करोगे, ऐड करोगे, तो ऑल डेटा वाली सीट पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ये देखिए जैन वाली सीट पे हम गए और यहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड ऐड कर दिए, ये देखिए, है ना। अब आप देखिए ऑल डेटा वाली सीट पे जाके जैन का डेटा कहाँ तक है, जैन का डेटा है यहाँ तक ही रहा, है ना। रिफ्रेश पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि कनेक्शन रिमूव हो गया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों पावर क्वेरी कनेक्शंस का यूज़ करके आप अलग अलग सीट्स के डेटा को एक सीट पे कंबाइन कर सकते हो डायनेमिक तरीके से। फिर आप पिवट टेबल रिपोर्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है और पावर क्वेरी के आगे और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कॉमेंट करके बताओ और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।